हमें सरकार और प्रशासन डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यही सहयोग है। बाकी हमें सहयोग की अपेक्षा है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अपेक्षा औरों को है, तो उनको वरीयता दी जाए। सरकार को खुद भी उस सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि बजट बहुत आया है। मुझे नहीं लगता कि उसके मुताबिक उतना बजट लगा है। ये चीज़ मुख्यमंत्री जी जरूर समझते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना समझे। प्रधानमंत्री समझते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना समझे। मौन क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो आते हैं तो आए भी हैं, आए भी गए। मुझे लगता है उनको एक बार जैसे मन की बात कार्यक्रम चलता है ना, मेरे कहने से उनके सारा डाटा मेलाधिकारी के पास होगा, कौन कौन से साधु आ चुके हैं। एक बार जरा मन की बात संडे को उनसे कर ली जाए, प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करे और नंबर लगाए, फिर महाराज जी प्रणाम और आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है संत फूटेगा कि महाराज कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव होना शुरू होगा। हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, डिले होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप कोई मेला, हम तो आए हैं 15 दिन में तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है। 6 महीने, साल, 8 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले तैयारियां होनी चाहिए, और मुझे लगता है कहीं कमी है। अब उस कमी को कैसे पूरा करते हैं, साधुओं में आक्रोश है पर वो मौन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो भारत के प्रधानमंत्री भी संत हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी संत हैं। संत को रिप्रेजेंट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए संत थोड़ा सा बोल नहीं रहा कि यार हम बोलेंगे तो औरों को भी मौका मिलेगा बोलने का। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इनका दर्द समझना चाहिए। महामृत्युंजय जग के आधारा, महामृत्युंजय जग का आधार है, जपे नाम सो उतरे पारा। जो उस आधार पे आप उसका स्मरण करते हैं तो आप भव से पार हो जाते हैं। महामृत्युंजय जो यंत्र है वो सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। अगर आपके साथ पॉजिटिविटी है तो आप जीवन में सफल हैं, और अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है तो आप जीवन में सब कुछ हो सकता है आपके पास, खुशी नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। आप एक भीड़ तृष्णा में लगे हुए हैं और उसी में लगे रहेंगे। तो महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज की भूमि में, पृथ्वी पे पहली बार इस धरा पे 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। भगवान शिव की कृपा है कि प्रयागराज और पूरा श्रद्धालु उस अनुभव को ले पाएगा और ऊर्जा को महसूस कर पाएगा। जितने लोग इस प्रयागराज में आएंगे, आप यूँ समझ लो यूरोप की कई कंट्रियां उसमें आ जाती हैं। तो बड़ा टास्क है। तो यूरोप की कई कंट्री मिलके आपका प्रयागराज बनने वाला है। तो ये भगवान शिव की कृपा है। तो जब ये ऐसा होगा तो पर्यावरण दूषित होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, वो ना बढ़े, कचरा ना बढ़े। इसके लिए अब सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि वो तीर्थ मर्यादा का पालन करें। आप यहाँ पर आएँ तो कचरा ना फैलाएं, अपना पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें। मेरी शान मेरा थैला क्यों करें हम महाकुंभ को मेला। अपना थैला घर से लेके आए, उसको लेके चलें, क्वेश्चन डालें। जब लाखों करोड़ों लोग थैला लिए चलेंगे तो जेब से निकल पाएंगे। मनुष्य थैला लेके चल सकता है जब आप
80 ग्राम का मोबाइल ले जा सकते हो तो आप 20 ग्राम का थैला भी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते। आपको शर्म आती है किस चीज़ की? आप फटी हुई जीन्स को फैशन बना सकते हो, लड़कियां बना सकती हैं, पर थैला नहीं लेके चलती। उनको पॉलीथीन के 4 बैग लेने हैं। तो ये एक मौका है कि हम थैले को एक फैशन के रूप में लेके आ सकते हैं। तो मेरी शान, मेरा थैला, इस थैले को अपनी शान समझे और इसके ऊपर आपका भविष्य डिपेंड है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत साधुवाद है, इतनी निर्भीकता से वो बात कहते हैं, और संत भी बड़ी निर्भीकता से बात कहते हैं। तो लोग यहाँ पर जब आएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही कुंभ देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, 30, 35, 32 साल के हो चुके होंगे, पर वो कुंभ में नहीं आए होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ आमंत्रण दे रहे हैं। एक डिजिटल युग है, अचानक सब कुछ बदल जाता है, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो युवा पहली बार देखेगा कि जैसे एक सरसों के डंपर को उल्टा कर दो और जो चारों तरफ सरसों ही सरसों नज़र आती है, तो वो युवा हैरान होगा, इतने लोग हैं, हम इतने ज़्यादा हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने संगठित हैं। एक पॉजिटिविटी महसूस करेगा। और करोड़ों लोग जब एक दिन में हजारों दफ़ा ओम नमः शिवाय या जो भी उनके मंत्र हैं उसका जाप करेंगे, तो वन टाइम में करोड़ों मंत्रों के जाप हो रहे हैं और सात्विकता फैल रही है, उस ऊर्जा को महसूस करेगा। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र से तो हम सब लोग परिचित रहे हैं, लेकिन महामृत्युंजय यंत्र से हम सब परिचित नहीं रहे हैं अभी तक। और ये जो स्वामी सहजानंद जी ने जो ये प्रयास किया है अपने 30-40 वर्ष के शोध के बाद, जो ये प्रयास किया है और इस कुंभ में इसका शुभारंभ कर रहे हैं, यहाँ पहला यंत्र बनाने जा रहे हैं वो, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे स्नान करने, वो श्रद्धालु यहाँ भी आएँ और इस महामृत्युंजय यंत्र के भी दर्शन करें और इसका भी आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम चाहते हैं। देखिए, कुंभ तो हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता ही है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो ऐसी स्थिति में हो रहा है कि देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो सनातन को सबके मन में लाना चाहती हैं। तरह का जो है महामृत्युंजय यंत्र का जो है कायाकल्प किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपका भारत 100 पर बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे जानेंगे कि जो आप पर्यावरण के लिए एक खास पहल लेकर आए हैं, लगातार हम आपके बैनर्स पोस्टर्स में देख रहे हैं कि पर्यावरण के लिए आप बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जैसा कि आप लगातार उसको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि विश्व में पहली बार इस तरह का यंत्र जो है मिलने वाला है प्रयागराज की भूमि को। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे यंत्र को और इसकी क्या कुछ खासियत है? महामृत्युंजय जग के आधारा, महामृत्युंजय जग का आधार है, जपे नाम सो उतरे पारा। जो उस आधार पे आप उसको स्मरण करते हैं तो आप भव से पार हो जाते हैं। महामृत्युंजय जो यंत्र है वो सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। अगर आपके साथ पॉजिटिविटी है तो आप जीवन में सफल हैं, और अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है तो आप जीवन में सब कुछ हो सकता, आपके पास जी खुशी नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। आप एक भीड़ तृष्णा में लगे हुए हैं और उसी में लगे रहेंगे। तो महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज की भूमि में, पृथ्वी पे पहली बार इस धरा पे 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। भगवान शिव की कृपा है कि प्रयागराज और पूरा श्रद्धालु उस अनुभव को ले पाएगा और ऊर्जा को महसूस कर पाएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए, ये इतना भव्य और दिव्य है,
कब तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि भूमि पूजन आज की गई है, कब तक का इसका जो है एक मूल रूप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका लाभ जो है प्रयागराज ही नहीं बल्कि दूर दूर के भी लोग ले सकेंगे? कुछ ही दिनों में आप इसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ पाएंगे। ब्राह्मण इसमें मंत्र चैंटिंग होगी, अतिरुद्र यज्ञ होगा, रुद्राभिषेक होगा, देश से विदेश से भी लोग ऑनलाइन पूजा में जुड़ेंगे, आएंगे, दर्शन लाभ लेंगे और साथ में पर्यावरण का संदेश लेकर जाएंगे कि पर्यावरण युक्त पॉलीथीन मुक्त हमारी धरा हो, जिसका सिंबॉलिक है कि जितने लोग इस प्रयागराज में आएंगे, आप यूँ समझ लो यूरोप की कई कंट्रियां उसमें आ जाती हैं। तो बड़ा टास्क है। तो यूरोप की कई कंट्री मिलके आपका प्रयागराज बनने वाला है। तो ये भगवान शिव की कृपा है। तो जब ये ऐसा होगा तो पर्यावरण दूषित होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, वो ना बढ़े, कचरा ना बढ़े। इसके लिए अब सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि वो तीर्थ मर्यादा का पालन करें। आप यहाँ पर आएँ तो कचरा ना फैलाएं, अपना पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें। मेरी शान मेरा थैला क्यों करें हम महाकुंभ को मेला, अपना थैला घर से लेके आए, उसको लेके चलें, क्वेश्चन डालें। जब लाखों करोड़ों लोग थैला लिए चलेंगे तो जेब से निकल पाएंगे। मनुष्य थैला लेके चल सकता है। जब आप 80 ग्राम का मोबाइल ले जा सकते हो तो आप 20 ग्राम का थैला भी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते। आपको शर्म आती है किस चीज़ की? आप फटी हुई जीन्स को फैशन बना सकते हो, लड़कियां बना सकती हैं, पर थैला नहीं लेके चलती। उनको पॉलीथीन के 4 बैग लेने हैं। तो ये एक मौका है कि हम थैले को एक फैशन के रूप में लेके आ सकते हैं। तो मेरी शान मेरा थैला, इस थैले को अपनी शान समझे और इसके ऊपर आपका भविष्य डिपेंड है। ये महाराज जी, आप काफ़ी दूर से आए हैं, हरियाणा से आप आए हुए हैं। क्या कुछ खास आपको इस बार जो है नज़र आ रहा है? 12 साल में जो है महाकुंभ का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कितना आपको सहयोग मिल रहा है? यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाओं को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? हमें सरकार और प्रशासन डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यही सहयोग है। बाकी हमें सहयोग की अपेक्षा है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अपेक्षा औरों को है, तो उनको वरीयता दी जाए। सरकार को खुद भी उस सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि बजट बहुत आया है। मुझे नहीं लगता कि उसके मुताबिक उतना बजट लगा है। ये चीज़ मुख्यमंत्री जी जरूर समझते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना समझे। प्रधानमंत्री समझते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना समझे। मौन क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो आते हैं तो आए भी हैं, आए भी गए। मुझे लगता है उनको एक बार जैसे मन की बात कार्यक्रम चलता है ना, मेरे कहने से उनके सारा डाटा मेलाधिकारी के पास होगा, कौन कौन से साधु आ चुके हैं। एक बार जरा मन की बात संडे को उनसे कर ले जाए, प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करे और नंबर लगाए, फिर महाराज जी प्रणाम और आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है संत फूटेगा कि महाराज कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव होना शुरू होगा। हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। डिले होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप कोई मेला, हम तो आए हैं 15 दिन में तैयारी कर रहे हैं। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है। 6 महीने, साल, 8 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले तैयारियां होनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं कमी है। अब उस कमी को कैसे पूरा करते हैं? साधुओं में आक्रोश है, पर वो मौन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो भारत के प्रधानमंत्री भी संत हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी संत हैं। संत को रिप्रेजेंट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए संत थोड़ा सा बोल नहीं रहा कि यार हम बोलेंगे तो औरों को भी मौका मिलेगा बोलने का। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इनका दर्द समझना चाहिए। मकर संक्रांति से महाराज जी, आखिरी हमारा सवाल है, मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक महाकुंभ, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बड़ा अद्भुत जो है संयोग है। बहुत अद्भुत तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। क्या कुछ खास इस बार निकल कर जाएगा लोगों के लिए, और कितना बेहतर होगा ये 2025 का महाकुंभ? क्या कुछ निकल के जाएगा, इससे मतलब क्या है?
मतलब किस तरह के जो है चीज़ों को यहाँ से लोग लेके जाएंगे अपने मन मस्तिष्क में, जिससे जो है समाज को बेहतर दे सकें, अपने परिवार को बेहतर दे सकें। भारत के प्रधानमंत्री जी को सच में साधुवाद है कि उन्होंने युवाओं को धर्म की तरफ जोड़ दिया, मंदिरों की तरफ जोड़ दिया, लोग जाने लग गए। आपके राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत साधुवाद है, इतनी निर्भीकता से वो बात कहते हैं, और संत भी बड़ी निर्भीकता से बात कहते हैं। तो लोग यहाँ पर जब आएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही कुंभ देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, 30, 35, 32 साल के हो चुके होंगे, पर वो कुंभ में नहीं आए होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ आमंत्रण दे रहे हैं। एक डिजिटल युग है, अचानक सब कुछ बदल जाता है, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो युवा पहली बार देखेगा कि जैसे एक सरसों के डंपर को उल्टा कर दो और जो चारों तरफ सरसों ही सरसों नज़र आती है, तो वो युवा हैरान होगा, इतने लोग हैं, हम इतने ज़्यादा हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने संगठित हैं। एक पॉजिटिविटी महसूस करेगा। और करोड़ों लोग जब एक दिन में हजारों दफ़ा ओम नमः शिवाय या जो भी उनके मंत्र हैं उसका जाप करेंगे, तो वन टाइम में करोड़ों मंत्रों के जाप हो रहे हैं और सात्विकता फैल रही है, उस ऊर्जा को महसूस करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह से 52 फीट के यंत्र की स्थापना हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, और किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं? बतौर मुख्य अतिथि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत किया है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ इसका समाज पर प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र से तो हम सब लोग परिचित रहे हैं, लेकिन महामृत्युंजय यंत्र से हम सब परिचित नहीं रहे हैं अभी तक। और ये जो स्वामी सहजानंद जी ने जो ये प्रयास किया है अपने 30-40 वर्ष के शोध के बाद, जो ये प्रयास किया है, इस कुंभ में इसका शुभारंभ कर रहे हैं, यहाँ पहला यंत्र बनाने जा रहे हैं वो, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे स्नान करने, वो श्रद्धालु यहाँ भी आएँ और इस महामृत्युंजय यंत्र के भी दर्शन करें और इसका भी आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम चाहते हैं। महाकुंभ को लेकर लगातार जो है योगी सरकार पूरी तरह से पुरजोर तैयारियां कर रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि परिवहन को बेहतर बनाने के लिए करीब 7000 बसों का संचालन किया जा रहा है, और भी तमाम चीज़ें हैं कि ये 12 साल में ये पूर्ण महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है इस बार बड़ा भव्य होने जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, और साथ ही साथ में जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कुंभ तो हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता ही है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो ऐसी स्थिति में हो रहा है कि देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो सनातन को सबके मन में लाना चाहती हैं, सबके ध्यान में आए। जो चीज़ अभी तक लोगों के ध्यान में नहीं थी वो ध्यान में आए, और इसीलिए इस बार ये इस कुंभ को डिजिटल और अति ये कहें कि तकनीक के हिसाब से भी इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का सरकार प्रयास कर रही है, और वो उनका प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। भारत 100 को अपना कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत महाराज जी, आज महामृत्युंजय यंत्र का भूमि पूजन किया गया है, तो किस तरीके का ये यंत्र है, इससे करोड़ों जो श्रद्धालु आएंगे किस तरीके का उनको लाभ होगा, क्या पूरा आयोजन है और किस तरह से ये यंत्र बनाया जा रहा है? आज एकादशी की तिथि के दिन परम पूज्य महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री रविंदर पुरी जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हैं, और विधान परिषद के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र जी, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान की अध्यक्षा सदगुरु माँ उषा जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी, स्वामी विजयानंद जी, और भी सभी संतों ने, महामंडलेश्वरों ने आकर यहाँ भूमि पूजन आयोजन में हिस्सा लिया और सभी ने शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। प्रयागराज में ये जो महामृत्युंजय यंत्र है, ये 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा इसका आज जो बनना है उसका आज भूमि पूजन हुआ। इस यंत्र को
बनने के दौरान सभी ब्राह्मण रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप निरंतर चलता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, उसी वाइब्रेशंस में इसका निर्माण होता रहेगा। दूसरी बात, पूरे विश्व को यहाँ से भारत की सनातन महामृत्युंजय शक्ति का लाभ मिल सके, तो पूर्ण कुंभ के अंदर इस आयोजन को रखा गया। महाराज ये सनातनी का बहुत बड़ा धर्म है, पर्व कहा जाए, बहुत बड़ा पर्व है ये, और 12 साल पर उत्साह के साथ ये पर्व जो ये आप बना रहे हैं, ये किस मटेरियल से बनता है और इसके जो वेव्स जा रहे हैं लोगों के बीच में, जो वाइब्रेशन जा रही है, उससे कितना फायदा मिलेगा, लोगों में कितना एनर्जी आएगा, इससे जो आज के पोल्यूशन है उससे कितनी एनर्जी आएगा? हमने छोटे यंत्र पूरे देश और विश्व के लोगों को दिए। अभी कुछ समय पहले, लगभग आई थिंक 8-1 साल पहले, फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता अपने 43 साइंटिस्टों के साथ गए थे। उन्होंने इस यंत्र की ताकत को देखा। इसके अलावा ये यंत्र सेंट्रल जेल नंबर 1 में भी स्थापित है, स्कूलों में स्थापित है। 31 किलो के यंत्र, और सब लोगों ने इसकी ऊर्जा को महसूस किया है। माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी उनको रखा, अपने पास रखा है। और बहुत सी संस्थाएं हैं, मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं जो अपने पास इस यंत्र को रखा, पूजन किया और जिन्होंने सकारात्मकता को अनुभव किया। प्रयागराज में 52 फीट बाय 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय जो यंत्र बन रहा है, ये पूरे विश्व में पहली बार बन रहा है, और अति रुद्र के साथ इस यंत्र का आयोजन निरंतर चलता रहेगा, जहाँ पर आने वाले लोग इस सकारात्मकता को महसूस कर पाएंगे और इस ऊर्जा को वो अंदर तक आत्मसात कर पाएंगे। इस यंत्र की परिक्रमा करने मात्र से मनुष्य को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का फल प्राप्त होगा। लोग हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी बैठे बैठे अपनी यहाँ की पूजा करवा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे वो अपना यज्ञ करवा सकते हैं। संकल्प के साथ वो अपने उसको देखें, जो ऊर्जा वो यहाँ महसूस कर रहे हैं, वही ऊर्जा वो वहाँ भी महसूस करेंगे। परिचय बता दी महाराज जी। स्वामी सहजानंद पीठाधीश्वर महामृत्युंजय संस्थान, महामृत्युंजय चालीसा की जो इतने सालों पहले रचना हुई थी, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरे द्वारा हुई। भारत 100 को अपना कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ से महाकुंभ से निकलकर बहुत कुछ जाने वाला है, और महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना क्यों की जा रही है, इसके पीछे की कवायद क्या है, इसको लेकर बहुत ही निर्भीकता के साथ महाराज जी ने अपने वक्तव्य दिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।